सरकार गिराने के चक्कर में फंस गई भाजपा। अब भाजपा बचाने लगी अपनी लज्जा। राज्यसभा चुनाव में चल गया ऑपरेशन कमल। अब भाजपा का कांग्रेस में नहीं होगा कोई दखल। क्या उल्टा पड़ गया भाजपा पर अपना ही दांव। जनता किसको जितवाएगी लोकसभा का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या सुक्खू की सरकार गिराने के चक्कर में भाजपा फंस गई? क्या भाजपा जनता के सामने अब अपनी लज्जा बचाने लगी है? कौन है कांग्रेस के सियासी संकट का असली जिम्मेदार? भाजपा ने राज्यसभा में कैसे पलटी कांग्रेस की सियासी पतवार? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने सरकार गिराने के लिए चला था ऑपरेशन कमल? और अब क्या भाजपा कांग्रेस में नहीं देना चाहती है कोई दखल? लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा सियासी संकट का असर? क्या भाजपा को होगा इस घटनाक्रम का फायदा या फिर होगा नुकसान? क्या इस घटनाक्रम से और निखरेगा सुक्खू का चेहरा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज भाजपा ने भले ही कांग्रेस के सियासी संकट से दूरी बना ली हो, आज भले ही भाजपा कांग्रेस की टूट का कारण ना बनना चाहती हो, आज भाजपा भले ही अपने कथित ऑपरेशन कमल जैसे मिशन से किनारा कर रही हो, आज भाजपा भले ही इस लड़ाई को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सियासी हालात हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में बने, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का ही बड़ा हाथ दिख रहा है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं और समझाते हैं। आपको याद होगा, भाजपा राज्यसभा चुनाव के पहले से ही सरकार गिराने का दावा कर रही थी और कुछ कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क होने का बयान दे रही थी, जिसका परिणाम राज्यसभा चुनाव में ही देखने को मिल गया, जब भाजपा ने अपना उम्मीदवार उस नेता को बना दिया जो खुद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। लेकिन अब भाजपा क्या कर रही है? अब भाजपा खुद को इस सियासी संकट का कारण नहीं मान रही है, न ही कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने और सरकार गिराने का दावा कर रही है। कांग्रेस में जैसे ही फूट पड़ी थी और भाजपा ने जैसे ही अपना राज्यसभा उम्मीदवार जितवाया, उसके बाद से ही भाजपा के सुर बदल गए। भाजपा के नेताओं के बयानों से साफ ये झलक रहा है कि उनका कांग्रेस के सियासी संकट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब भाजपा के सुर क्यों बदल चुके हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस प्रकार से सरकार गिराने के आरोपों के बीच भाजपा की छवि खलनायक के रूप में प्रस्तुत हो रही है, ये बात अब जनता के बीच भी आ चुकी है। ऐसे में कई उदाहरण भी कई राज्यों में देखने को मिले हैं, जहां भाजपा ने दूसरों की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा कुछ ऐसा ही कोशिश करने वाली थी, लेकिन वो कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई। मतलब हिमाचल प्रदेश में भाजपा का कथित ऑपरेशन लोटस चल नहीं पाया। दरअसल 2014 के बाद से कई राज्यों में सरकार गिर चुकी है। आइए जानते हैं साल 2014 के बाद से किन किन राज्यों में सत्ता पलट का खेल हुआ है। साल 2014 के बाद से बिहार की सत्ता में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। बिहार के मुख्यमंत्री ने साल 2015 में राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें जदयू और एनडीए फिर से सत्ता में आ गई। हालांकि नीतीश कुमार ने साल 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर से राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन 2 साल बाद फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामकर सरकार बना ली। कर्नाटक की सत्ता पलट कर्नाटक में साल 2018 विधानसभा चुनाव में हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने के बावजूद भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी। दरअसल कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हालांकि फ्लोर टेस्ट में हारने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद देकर फिर से सत्ता में जगह बना ली। लेकिन कुछ महीनों बाद ही 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सरकार गिर गई और भाजपा ने सरकार फिर से बना ली। फिलहाल इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। साल 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने साथ कई विधायकों को लेकर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने थे।
महाराष्ट्र की सत्ता पलट। महाराष्ट्र में साल 2022 के राज्यसभा चुनाव में 6 सीटों में से 3 सीटें भाजपा ने जीत ली थी, जिसके कुछ दिन बाद ही एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे सरकार गिरा दी थी और फिर एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब अगर भाजपा के लिहाज से हिमाचल प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपनी छवि पर लगे दागों को छिपाना चाहती है। इन आरोपों के चलते भाजपा अपनी खोती जा रही विश्वसनीयता को बचाने में जुट गई है। भाजपा भले ही खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर ले, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। उससे साफ है कि भाजपा के दामन में कथित ऑपरेशन लोटस और सरकार गिराने की कोशिश वाला दाग इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने अपना मकसद जनता के सामने दिखा दिया है। आज भी भाजपा के नेता बागियों का बचाव कर सुक्खू सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। भाजपा के 2 विधायकों की ड्यूटी बागियों के साथ पहले ही लग चुकी है। जहां जहां बागी जा रहे हैं वहां भाजपा के दोनों विधायक भी उनकी सेवा में घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र की भाजपा सरकार ने बागियों समेत हिमाचल के 11 विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा तक प्रदान की हुई है, जिसमें कांग्रेस के 6 बागी शामिल हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं और साथ में 2 भाजपा के विधायक भी हैं, जो बागियों के साथ दिन रात साया बनकर घूम रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि कथित ऑपरेशन लोटस वाला मकसद भाजपा अंजाम तक अभी भी पहुंचाना चाहती है, लेकिन जनता के बीच खुद को इस पूरे घटनाक्रम से दूर होने का संदेश भी देना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को कितना स्वच्छ रख पाती है। इस बीच जनता के बीच अब भाजपा के हाथी के दांत सामने आ गए हैं, जो खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। लेकिन भाजपा को ये पता होना चाहिए कि ये पब्लिक है, अब सियासत के खेल भी जानने लगी है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।